हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज का टॉपिक है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बता देती हूँ। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में दिए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं दिए गए थे। 22 मार्च 2021 को विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी और अब 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए हैं। जो वर्ष 2019 में दिए जाने थे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये वर्ष 2021 में दिए गए हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये भारत में चलचित्र को दिया जाने वाला, यानी कि भारतीय फिल्मों में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं: फीचर फिल्म के लिए, गैर फीचर फिल्म के लिए और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन के लिए। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। कब दिया गया है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देविका रानी को दिया गया है। ये पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था और किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मरक्कड़ लायन ऑफ द अरेबियन सी को मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। और मरक्कड़ लायन ऑफ द अरेबियन सी फिल्म ये भारतीय मलयालम भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक या डायरेक्टर बोल लीजिए, ये कौन है? तो प्रियदर्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार एन इंजीनियर ड्रीम को मिला। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार एन इंजीनियर ड्रीम को मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार महर्षि फिल्म को मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस फिल्म के निर्देशक वंशी पैदीपल्ली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला?
तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म को मिला। छिछोरे फिल्म में जो मुख्य भूमिका में थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका निधन हो चुका है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म को मिला। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और छिछोरे फिल्म के निर्देशक कौन है? तो नितेश तिवारी हैं। ओके, इसी के साथ बता दूं अलग अलग भाषाओं के लिए जो बेस्ट फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, जैसा कि बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड जर्सी फिल्म को दिया गया है, और बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड असुरन फिल्म को दिया गया है, और बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड बारदो फिल्म को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का अवार्ड अच्छी फिल्म को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म का अवार्ड इजी कोना फिल्म को दिया गया है, और बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड भुलान थे माझे को दिया गया है, और बेस्ट ओडिया फिल्म का अवार्ड साला बुधर बाडला फिल्म को दिया गया है। ओके, और सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का अवार्ड रब द रेडियो 2 फिल्म को दिया गया है, और बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड गुमनामी फिल्म को दिया गया है, और बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड छोरियां छोरों से कम नहीं होती इस फिल्म को दिया गया। ओके, तो आप लोगों को ये सभी याद रखना। मैं ये सभी अलग अलग भाषाओं में दिए गए बेस्ट फिल्म अवार्ड थे जो बता दिए हूँ। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर यानी कि अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए दिया गया है और धनुष को असुरन फिल्म के लिए दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है और इन्हें 2 फिल्मों के लिए दिया गया है, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कंगना रनौत को दिया गया है। ओके, और अब तक कंगना रनौत को 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट स्पोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट स्पोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड विजय सेतुपति को मिला है सुपर डिलक्स फिल्म के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों को याद रखना है कि बेस्ट स्पोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड विजय सेतुपति को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट स्पोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट स्पोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड पल्लवी जोशी को मिला है द ताशकंद फाइल्स मूवी के लिए। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो एक्टर में किसे मिला है? तो विजय सेतुपति को मिला है और एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी को मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बी प्राक को दिया गया। आप सभी लोग बी प्राक के बारे में जानते ही हैं, ये काफ़ी फेमस सिंगर है और फिल्म केसरी में जो गाना था तेरी मिट्टी, इसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बी प्राक को दिया गया। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड सावनी रविंद्र को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो मराठी फिल्म बारदो के गाने रान पोटाला के लिए दिया गया है। आप लोगों को याद रखना है, अगर फीमेल में पूछा जाए तो सावनी रविंद्र हो जाएगा, अगर मेल का पूछा जाए तो बी प्राक हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किस फिल्म के लिए दिया गया है?
तो 72 हूरो फिल्म के लिए दिया गया है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड सिक्किम राज्य को मिला। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम को फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है? तो सिक्किम राज्य को मिला है। इसके साथ कुछ और अवार्ड दिए गए हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि सिनेमा पर सबसे अच्छी किताब का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ए गांधीवादी अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल इन लव इन सिनेमा किताब को दिया गया है। और इस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो संजय सूरी के द्वारा लिखा गया है। ओके, और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आनंदी गोपाल को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट फिल्म क्रिएटिक जिसे समीक्षक कहा जाता है, इसका अवार्ड सोहिनी चट्टोपाध्याय को दिया गया है। और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है। और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जर्सी को दिया गया है तेलुगु फिल्म के लिए। ओके, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जल्लीकट्टू को दिया गया है। ओके, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पुरस्कार फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दादा साहेब फाल्के का जन्म 1870 में नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। रजनीकांत को कब भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रदान किया गया है? तो रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 ईस्वी में प्रदान किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता कि रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण कब दिया गया है, तो पद्म विभूषण 2016 में दिया गया है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि पद्म भूषण रजनीकांत को 2000 में दिया गया है और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। उन्हें 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स समारोह में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल जिसे गोल्डन लोटस कहा जाता है और एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद धन राशि दिया जाता है। तो ये तीनों दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मूक फिल्म जिसे साइलेंट फिल्म कहा जाता है कौन सी थी? तो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मूक फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था? तो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। इसे किसने बनाया था? तो दादा साहब फाल्के ने बनाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आलम आरा विश्व की रोशनी 1913 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार के बारे में कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। इससे पहले हम लोग सिर्फ दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अक्षय कुमार को। तो 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है अभिनेता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री में दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में अभिनेत्री में दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है और एक्टर में अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है। ओके, अब मैं आप लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम बता देती हूँ। देविका रानी को 1969 में मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार और सत्यजीत रे को 1984 में मिला और लता मंगेशकर को 1989 में मिला और भूपेन हजारिका को 1992 में मिला और दिलीप कुमार को 1994 में मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार और राजकुमार को 1995 में मिला और आशा भोसले को 2000 में मिला और यश चोपड़ा को 2001 ईस्वी में मिला और देव आनंद को 2002 में मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके, और प्राण को 2012 में मिला और गुलजार को 2013 ईस्वी में सम्मानित किया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार से और शशि कपूर को 2014 ईस्वी में मिला। ओके, के विश्वनाथ को 2016 में मिला और विनोद खन्ना को 2017 में मिला और अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला और रजनीकांत को 2019 में मिला। तो ये प्रमुख लोग थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी लोगों का नाम। ओके, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।